इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करें या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करें, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बैंक सही होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग की। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाता है। साथ में आप घर बैठे वीडियो केवाईसी भी कर पाएंगे। यहाँ पे आप रेगुलर सेविंग अकाउंट्स, इलाइट सेविंग अकाउंट, कई तरह के टाइप है जिसमें आप अपने मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग अकाउंट को चूज करके ओपन कर सकते हैं। वहीं पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में बात करें तो इसमें भी आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी मिलता है। साथ ही साथ आप वीडियो केवाईसी के थ्रू फुल केवाईसी कर पाएंगे। और यहाँ पे भी आपको सेविंग अकाउंट के दो टाइप मिलता है जिसपे आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेंटेनेंस वाला सेविंग अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि दोनों में ब्याज दर कितना मिलता है। अगर आप कुछ भी पैसा रखते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 1 लाख रुपए तक अगर अमाउंट रखते हैं तो उसमें आपको 3.5% का ब्याज मिलेगा सालाना बेसिस पे। और अगर आप 1 लाख से लेके 7 लाख के बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब मोटा मोटी अगर आप 1 लाख रुपए से कम का ही अमाउंट रखने वाले हैं तो उसमें आपको 3.5% का पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। वहीं पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपए तक अमाउंट रखते हैं तो यहाँ पे आपको 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रखते हैं तो आपको 6.25% पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अब बात करते हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना पैसा मेंटेन करना पड़ता है सबसे मिनिमम, मतलब कि कोई भी उस अकाउंट को इजीली जो मिनिमम राशि होता है वो इसमें आप देख सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट मिनिमम बैलेंस 10,000। तो आपको जस्ट 10,000 रुपीज़ पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद भले आपको नॉन मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना पैसा आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें दो जो अकाउंट है वो आपको मिलता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसमें आपको जो है मिनिमम जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है वो आपको 5,000 रुपये मेंटेन करना है मेट्रो सिटी में। और अर्बन सिटी में आपको 2,500 रुपये मेंटेन करना है। और रूरल एरिया है उसमें भी आपको 2,500 रुपये ही मेंटेन करना है, मतलब कि मैक्सिमम 5,000 रुपये मेंटेनेंस है। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्वार्टरली बैलेंस मेंटेनेंस है। क्वार्टरली मतलब हर 3 मंथ तक वो पैसा मेंटेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको यहाँ पे मंथली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा 10,000 रुपीज। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बैंकों में कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा। तो डेबिट कार्ड की बात करें तो सबसे पहले रेगुलर सेविंग अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वो मिलता है इलाइट डेबिट कार्ड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपको चार्जेस लगेंगे 499 रुपये। ये आपको चार्जेस इशुइंग चार्जेस भी लगेंगे और ज्वाइनिंग चार्जेस सॉरी एनुअल चार्जेस भी लगेंगे। तो यहाँ पे आपको 500 रुपये आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 500 रुपये आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस देने पड़ेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो। वहीं पे बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है और उसका कितना चार्जेस है। तो यहाँ पे जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसमें आपको रुपए क्लासिक, रुपए प्लेटिनम, मास्टर कार्ड ये कार्ड मिलते हैं। अब अगर आपको रुपए क्लासिक मिलता है तो सिंपल उसमें आपको 150 रुपये चार्जेस लगेंगे। और अगर रुपए प्लेटिनम मिलता है तो उसमें आपको 250 रुपये चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए एनुअल फीस फ्री होगा, सेकेंड ईयर से चार्जेस लगेंगे। मतलब कि अगर फर्स्ट ईयर जो चार्जेस होगा एनुअल फीस डेबिट कार्ड का वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सेकेंड ईयर से आपको जो है डेबिट कार्ड का चार्जेस लगेंगे और जब आपका अप्लाई होगा तो आपको चार्जेस लगेंगे। अगर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है तो 250 रुपये चार्जेस है और रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है तो आपको 150 रुपये चार्जेस है। तो ये सिंपल सा चार्जेस है। अब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आपको कौन से अकाउंट में ओपन करना चाहिए। अगर आप अच्छे खासे पैसे मेंटेन कर सकते हैं तो आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
जिसमें आपको 10,000 रुपीज़ मेंटेन करना है। सेमी अर्बन में 5,000 और रूरल एरिया में 2,500 रुपये। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो मिनिमम मैक्सिमम आपको 10,000 रुपीज़ चाहिए होंगे। और वहीं पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम चार्जेस आपको देने पड़ेंगे मेट्रो एंड अर्बन ब्रांच के लिए। 5,000 रुपये, वो भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे आपको मेंटेन करना है। डेबिट कार्ड के चार्जेस कम है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में डेबिट कार्ड के चार्जेस 500 थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। और दोनों ही सेफ बैंक है, दोनों ही आरबीआई में रजिस्टर्ड है, तो इसमें आपको कोई भी जो है घबराने की बात नहीं है। अगर बैंक डूब भी जाता है तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो कि आरबीआई की तरफ से श्योर्ड होते हैं। बाकी आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। जहां तक मैंने रिसर्च किया है, आर दोनों ही बैंक सेफ है और दोनों आरबीआई के अंदर ही आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।